तो हमने देखा पिछले चैप्टर में कि किस प्रकार से जो वसुदेव जी हैं वो अभी निकल चुके हैं गोकुल के लिए। क्यों गोकुल के लिए क्यों निकले? मथुरा में थे तो क्यों गोकुल के लिए निकले? यस, किसी को याद है पिछली बार की बात? हाँ, उनको कंस का डर था और जल्दी जाना था उनको, कंस को ओके, देखने के जल्दी पहले जाना था। पहुंचना था। लेकिन क्या वसुदेव जी ने उनको कुछ बोला उनसे था? प्रभु जी नहीं प्रभु जी। वसुदेव जी से मिलने के बाद उन्होंने कहा कि आप जल्दी से चले जाइए, जिससे कि कंस को शक न हो कि आखिर मतलब क्यों मिल रहे हैं सब। करेक्ट करेक्ट। तो एक्चुअली वसुदेव जी ने उनको बोला कि भाई आप जल्दी से गोकुल जाइए। नंद महाराज तो बहुत कुछ बातें करना चाह रहे थे और उनको सांत्वना देना चाह रहे थे वसुदेव जी को कि आप परेशान मत होइए, आपको बहुत कष्ट हुआ। वसुदेव जी ने उनको रोक दिया बीच में, कहा नहीं वो सब ठीक है, अभी आप गोकुल जाइए, क्योंकि मुझे ये शंका है कि गोकुल में कुछ ना कुछ जरूर होने वाला है, कुछ बुरा होने वाला है। ऐसे करके बोला उन्होंने। तो नंद महाराज ने तुरंत ही अपने जो बैल वगैरह थे जिनको बांध दिया था उनको खोला, तो सेट किया, है ना, और फिर उस वाहन से वो वापस गोकुल की ओर चल दिए। तो यहाँ पर यही प्रसंग आ रहा है। श्री शुक उवाच नंदः पथिवचः सौरेन नामृषेति विचिन्तयन् हरिं जगाम शरणम् उत्पातागम संकितः। तो क्या बोल रहे हैं? नंदः पथिवचः, नंद जब वहां से चल रहे हैं, नंद पथिवचः, जब वो वापस उस पथ पर जा रहे हैं तो वो सोच रहे हैं सौरेर नाम ऋषेति। शौरी कौन है? वसुदेव जी का नाम शौरी है, सूरसेन के पुत्र हैं, इसलिए शौरी उनको बोला जाता है। तो जो वसुदेव जी ने कहा है नाम ऋषेति, वो झूठ नहीं हो सकता। विचिंतयन, इस चीज का चिंतन करते हुए चल रहे हैं। मतलब अगर झूठ नहीं हो सकता मतलब क्या है? इसका मतलब जरूर कोई ना कोई संकट जो है वो गोकुल के ऊपर आने वाला है। और इसलिए वो जब कोई संकट आता है हमारे जीवन में तो हम उसी व्यक्ति की शरण ग्रहण करते हैं, उसी चीज की शरण ग्रहण करेंगे जिसकी ग्रहण जिसके ऊपर हम डिपेंडेंट होते हैं। तो नंद महाराज ने तुरंत किसकी शरण ग्रहण की? भगवान की शरण ग्रहण की। हरिम जगाम शरणम, तुरंत ही वो श्री हरि की शरण में चले गए। क्यों चले गए? उत्पातागम संकितः, इस शंका के कारण कि कोई ना कोई उत्पात गोकुल में होने वाला है और मुझे कैसे उसकी रक्षा करनी है। मैं कुछ नहीं कर सकता उसको बचाने के लिए, लेकिन एक चीज मैं कर सकता हूँ, भगवान की शरण जा सकता हूँ। तो देखिए एक तरफ नंद जी हैं, वो भी क्यों भगवान की शरण ले रहे हैं? कृष्ण की रक्षा के लिए, कृष्ण को कुछ ना हो, गोकुल में समस्या ना आए। क्यों? क्योंकि मेरा कृष्ण को कुछ नुकसान ना हो। वसुदेव जी भी नंद महाराज को भेज रहे हैं, जाओ तुम, है ना, गोकुल जाओ। क्यों? किसकी रक्षा के लिए? किसकी रक्षा की चिंता है? भगवान वसुदेव जी को। हाँ, भगवान कृष्ण। तो देखो दोनों लोग, चाहे नंद महाराज हो या वसुदेव जी हैं, दोनों लोग भगवान कृष्ण के लिए चिंता कर रहे हैं। श्रीमद् भागवतम हमको ये सिखाती है कि कैसे हमें भगवान से प्रेम करना है, भगवान के लिए चिंता करनी है। जब हम भगवान के लिए चिंता करेंगे, भगवान का प्रयास करेंगे, उनको प्राप्त करने की चिंता करेंगे, इस जगत की कोई चिंता कुछ नहीं कर सकती। इस जगत के में हमें क्यों कष्ट होते हैं? क्योंकि हम भगवान का चिंतन नहीं करते, भगवान के लिए नहीं सोचते। तब यही छोटे मोटी चीजें हमको बहुत पहाड़ जैसे दिखाई देती। जब कोई व्यक्ति अपने पूरे समय को भगवान की सेवा के लिए चिंता करेगा, इस जगत के दुख उसको कुछ लगेंगे ही नहीं। हरिम जगाम शरणम, नंद महाराज भगवान हरि की शरण में गए। तो हरि शब्द यहाँ पर दो चीजों को सूचित करता है। हरि, चैतन्य महाप्रभु ने बताया हरि शब्द के दो अर्थ हैं। पहला, सर्व अमंगल हरि। हरि शब्द का मतलब होता है जो भगवान
अपने भक्तों के सभी प्रकार के अमंगल को का हरण कर लेते हैं, ऐसे भगवान को हरि बोला जाता है। तो नंद महाराज हरि कह रहे हैं कि जितना के सारे अमंगल को हरण कर लेते हैं, तो आप भी अभी ये जो गोकुल में अमंगल होने वाला है, प्रभु अर्थ बताते हैं। हरि शब्द का अर्थ क्या होता है? तो बोलते हैं हरि शब्द का अर्थ होता है कि प्रेम दिया हरे मन। हरि कौन है? जो अपना प्रेम दे करके, है ना, भक्तों के हृदय का हरण कर लेते हैं, भक्तों के मन का हरण कर लेते हैं। तो यहाँ पर कौन से हरि शब्द का अर्थ नंद जी ने प्रयोग किया होगा? पहला वाला या दूसरा वाला? सर्व मंगल हरि। हाँ, सर्व मंगल हरि। चैतन्य महाप्रभु ने हरि के दो अर्थ बताए कि जो एक तो सारे अमंगल का हरण कर लेते हैं वो है हरि, और दूसरा जो अपना प्रेम दे करके अपने भक्तों के मन का हरण कर लेते हैं वो है हरि। तो यहाँ पे नंद महाराज हरि की शरण में गए क्योंकि उनको अमंगल जो गोकुल में होने वाला है वो उनको हटाना है, वो उनको अलग करना है, वो उनसे उसको बचना है। सो दैट्स वाई यहाँ पर हम देखते हैं। आइए आगे आगे अगले श्लोक में चलते हैं। तो यहाँ पे एक बहुत अच्छा लेसन हम सीख सकते हैं कि देखिए नंद महाराज क्या सिखा रहे हैं। नंद महाराज ये बता रहे हैं कि कैसे, किस प्रकार से जब भी हमारे ऊपर कोई समस्या आती है, प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं इस बात को कि जब कभी भी कोई भी संकट आ पड़ता है तो शुद्ध भक्त जो होते हैं वो सदैव भगवान के संरक्षण के विषय में सोचते हैं। वो और कुछ नहीं सोचते, भगवान के संरक्षण के बारे में सोचते हैं, है ना। भगवान का आश्रय ग्रहण करते हैं, जिसका आश्रय लेंगे वही हमको बचाएंगे। जो भौतिक लोग होंगे वो पैसे का आश्रय देखेंगे और भौतिक लोगों का आश्रय देखेंगे, लेकिन भगवान का भक्त तो भगवान का आश्रय देखते हैं, मेरे संरक्षण भगवान करने वाले हैं। यस। तो इस पूरे जगत में अनेक संकट हैं, हर पल पग पग पर संकट है। प्रभुपाद जी लिखते हैं पदम पदम यद विपदाम न तेषाम। हमारा शरीर ही कितने प्रकार के संकट पर उत्पन्न कर सकता है हम सोच भी नहीं सकते। तो एक बुद्धिमान व्यक्ति या भक्त वो किसका शरण ग्रहण करता है? वो शरण ग्रहण करता है भगवान का, क्योंकि भगवान वास्तव में संरक्षण प्रदान करने वाले। तो अब जब यहाँ पर मान लीजिए परीक्षित महाराज पूछें कि भाई क्या संकट आने वाला है जिसके कारण नंद महाराज भगवान से प्रार्थना करते हैं, तो अभी परीक्षित महाराज को ये उत्तर देने के लिए कि क्या संकट आने वाला है, सुखदेव जी ये बताते हैं। कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बालघातिनी शिशुम चचार निघ्नन्ति पुरग्राम व्रजादिषु। कंसेन प्रहिता घोरा, पूतना के बारे में बता रहे हैं कि पूतना को कंसेन प्रहिता, है ना। कंसेन प्रहिता का मतलब कंस के द्वारा विशेष रूप से उसको मिला था ऑर्डर, है ना। क्या ऑर्डर मिला था? कि वो शिशुओं को मार सकती है। जैसे मान लीजिए कोई आप गलत काम कर रहे हैं लेकिन आपको डर रहता है कहीं गवर्नमेंट पकड़ लिया तो, सरकार ने पकड़ लिया तो, है ना, हमें जेल हो सकती है, हमें कष्ट दिया जा सकता है। लेकिन पूतना को कोई डर नहीं है। क्यों नहीं डर है? क्योंकि गवर्नमेंट नहीं बोला है कि तुम क्या करो, किसी भी शिशु को, बालक को मार सकती हो। कंसेन प्रहिता, कंस राजा है, उसी ने बोला है। घोरा, घोरा का मतलब होता है जो बहुत कठोर हृदय की, उसको बोलते हैं घोरा। यस। तो ये जो पूतना है ये बहुत कठोर हृदय की है। देखिए अब कोई व्यक्ति निर्दोष मासूम बालकों की हत्या कैसे कर सकता है अगर वो कठोर हृदय का नहीं होगा? तो ये बहुत कठोर स्वभाव की है ना। पूतना, पूतना एक राक्षसी का टाइप होता है। पूतना जो बालकों की हत्या करती है। पूतना बाल घातनी, है ना, विशेष रूप से, है ना, ये छोटे छोटे बालकों को मारने के लिए एक्सपर्ट।
तो वो क्या कर रही थी? शिशुम चचार, शिशुम चचार, बालकों को, है ना, क्या कर रही थी? मारने के लिए इधर उधर घूम रही थी। निघ्नन्ति पुरग्राम प्रजादिषु, गांव में नगर में घूम रही थी। क्यों? क्योंकि वो छोटे छोटे शिशुओं को खत्म कर रही थी। ये उसको, और ये क्यों खत्म कर रही थी? यस, बताइए, क्यों मार रही थी कंस छोटे महाराज छोटे का शिशुओं आदेश, को? कंस का आदेश था, हाँ, कंस का आदेश था कि सारे उसको शिशुओं को नियुक्त मारो। किए थे। यस। तो एक्चुअली में हुआ क्या? कंस अपनी सभा में बैठा हुआ था। कंस ने सोचा कि भाई क्या किया जाए, अपने मंत्रियों से पूछा क्या करना चाहिए अभी हमको। तो सारे मंत्रियों ने बोला, कहा देखो, ये जो ऋषि मुनि होते हैं, ये सब लोग जो भगवान की भक्ति करते हैं, सेवा करते हैं, इनको पहले खत्म करो, है ना। क्यों? क्योंकि यही लोग जो हैं जिनके कारण से भगवान जो विष्णु होते हैं वो प्रसन्न होते हैं इनके कारण से। तो इन लोगों को पहले खत्म करो। तो कंस ने कहा ठीक है, ये प्रपोजल ठीक है तुम लोगों का, लेकिन अभी अभी जो 8वीं पुत्री हुई देवकी की, उसने क्या बोला था? 8वीं पुत्री ने, यस, किसी को पता है क्या बोला था 8वीं पुत्री ने? उसने बोला था प्रभु जी की तुम्हारा अंत करने वाला इस यस, दुनिया में आ गया है। हाँ, उसने बोला था कि देखो तुम्हारा काल जो है वो जन्म ले चुका है ना। तो इस कंस ने सोचा कि ऋषि मुनि चलो ठीक हैं, उनको हम देख लेंगे बाद में, पहले इन बालकों को जिन्होंने अभी अभी जन्म लिया इनको पहले खत्म करो। ये चीज उसने सोचा। तो अब आया कि भाई बालकों को मारा कैसे जाए? तो कई मंत्रियों ने बोला, अरे बालकों को जितने भी हुए हों 10-15 दिन के अंदर सबको आदेश दिलवा दिया जाए कि सब लोगों को मार डाला जाए। तो कंस ने कहा कि भाई ये प्रोजेक्ट अच्छा नहीं हो सकता है, क्योंकि जनता विद्रोह कर सकती है अगर अब इस प्रकार से अगर राजा करेगा कि सब बच्चों को मारने का, तो जनता बड़ा विद्रोह करेगी, विद्रोह कर सकती है। तो फिर स्वयं ये पूतना जो है वहां पर आ गई। उसने कहा वो विद्रोह करने की कोई बात ही नहीं, मैं ऐसा उपाय बताती हूँ कि सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। तो कंस ने कहा अच्छा ऐसा क्या? तो इसने अपना प्रोजेक्ट रखा कि मैं क्या करूंगी, मैं अपने स्तनों में जहर लगा के जाऊंगी और दूध पिलाने के बहाने उन सारे बच्चों को मैं मार डालूंगी। सबको बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट लगा, ये तो बहुत बढ़िया प्रोजेक्ट है। इससे क्या होगा, बच्चे भी मर जाएंगे और किसी को ये पता भी नहीं चलेगा कि किसने मारा, क्यों मारा, कैसे मारा, क्योंकि विष इतना भयानक होता है, जैसे ही वो बच्चे स्पर्श करेंगे, उनके होठों से स्पर्श होगा, तुरंत ही उनका देहांत हो जाएगा। तो फिर कंस ने कहा ठीक है, इसीलिए यहाँ पे बोला गया कंसीन प्रहिता, कंस ने उसको आदेश दिया कि तुम इस तरीके से करो। चलिए अब देखिए अगले श्लोक में चलते हैं। अब सुनिए, ये सुन करके परीक्षित महाराज जो है वो डर गए कि कंस के द्वारा इसको बताया गया है मारने के लिए, और अनेक शिशुओं को ये मारने के लिए जा रही है, बाल घातनी है, ढूंढ रही है, नगर गांव में घूम रही है, और कहीं ये कृष्ण को जा करके ना मिल जाए और कृष्ण को कहीं ये नुकसान ना पहुंचा दे, कृष्ण को कहीं मार ना दे ये पूतना। ये वो डर गए सुन करके। तो इसके बारे में मैं सुन रहा था, तो महाराज बता रहे थे कि देखो ये जो भागवतम है, ये वास्तव में देखिए, परीक्षित महाराज अभी तक 9 स्कंद सुन चुके हैं भागवतम। 9 स्कंद उन्होंने भगवान का खूब ऐश्वर्य सुना, भगवान कितने महान है, हिरण्यकशिपु को मारा, हिरण्याक्ष को मारा, है ना, और न जाने कितने प्रकार के अवतार लिए, है ना, भगवान राम के बारे में सुन चुके हैं। इतना सब कुछ सुनने के बाद भी उनको ये चिंता है कि कृष्ण को नुकसान नहीं होना चाहिए। तो महाराज बता रहे थे कि ये चेतना, ये भाव जो है भगवान कृष्ण की रक्षा का, ये बहुत दिव्य है। जो वात्सल्य भाव है वो ज्यादा प्रधान हो जाता है ऐश्वर्य भाव से, है ना, वात्सल्य भाव ज्यादा प्रधान हो गया। उनको परीक्षित महाराज को ये शंका हो रही थी कि कृष्ण को कोई नुकसान ना हो जाए, कृष्ण को कोई नुकसान ना हो जाए। तो उसी प्रकार से यहाँ पर आप देखेंगे, ये जो सुखदेव गोस्वामी वो भी वैसे ही बता रहे हैं
है ना। वो कह रहे हैं तुम चिंता मत करो, कुछ नुकसान नहीं होगा भगवान कृष्ण को है ना। वो भी उसी तरीके से, इसीलिए आप वरना ये श्लोक को लिखने की क्या जरूरत है। ना यत्र श्रवणादीनि रक्षोघ्नानिक्षु कर्मषु कुर्वन्ति सात्वतां भर्तुर्या तद्धानश्च तत्र हि ना यत्र श्रवणादीनि। तो परीक्षित यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी क्या बता रहे हैं, ना यत्र, जहां पर नहीं होता है, श्रवणादीनि, भगवान की बातों का श्रवण, भगवान की कथाओं का श्रवण, आदि मतलब श्रवण कीर्तन अर्चन वंदन, है ना, दास्य, ये सब चीजें जहां पर नहीं होती हैं, वहीं पर ये राक्षसी प्रवृत्तियां जो होती हैं वो काम करती हैं। और जहां पर ये ना यत्र श्रवणादीनि, जहां पर भगवान की श्रवण कीर्तन आदि क्रियाएं होती रहती हैं, लोग भगवान का श्रवण करते रहते हैं, भगवान का जप करते रहते हैं, नामों का, भगवान के बारे में बोलते रहते हैं, सुनते रहते हैं, वहां पर किसी भी प्रकार से कोई भी खतरा नहीं हो सकता। खतरा होता है तो टल जाता है। क्यों? क्योंकि लोग भगवान के बारे में श्रवण कीर्तन कर रहे हैं, भगवान को सेंटर में रखते हुए, तो खतरे अपने आप आगे के चले जाते हैं। ना यत्र श्रवणादीनि रक्षोघ्नासि स्वकर्मसु, लोग अपनी अपनी ड्यूटीज कर रहे हैं, अपना अपना कर्म कर रहे हैं, और साथ साथ में अगर भगवान का श्रवण कीर्तन जब ये सब कर रहे हैं, वहां पर किसी भी प्रकार की समस्या आ ही नहीं सकती। तो सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं जब वहां पर समस्या नहीं आ सकती, जहां भगवान का नाम कीर्तन किया जा रहा है, तो जहां पर स्वयं भगवान उपस्थित है, वहां पर कोई समस्या कैसे आ सकती है। कुर्वन्ति सात्वताम भर्तुर, जहां पर सात्वताम भर्तुम, भक्तों के भर्ता बैठे हुए हैं, जो भक्तों को रक्षण करते हैं, भक्तों को केयर देते हैं, प्रोटेक्शन देते हैं, वो भगवान जहां पर स्वयं उपस्थित हैं, क्या वहां पर कोई समस्या आ सकती है। तो सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज के डर को हटा रहे हैं। वो डर क्यों रहे हैं? भगवान की रक्षा के लिए। ये बहुत ही उच्च डर है, भय है, भगवान को प्रोटेक्शन देने के लिए, उन भगवान को जो सात्वताम भर्तु। तो इसलिए तुम चिंता मत करो, है ना। सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को बता रहे हैं, वो पूतना कुछ नहीं कर पाएगी, उसका खुद का विनाश हो जाएगा, है ना। अच्छा, तो अभी क्या हुआ, फिर आगे क्या हुआ, पूतना के आगे वर्णन आते हैं। सा खेचर्येकतोपत्या पूतनानंद गोकुलम योषित्वा माययात्मानं प्राविशत कामचारिणी। सा मतलब उसने, किसने? पूतना ने। कौन सी पूतना? जो क्या है, बाल घातनी है, घोरा है, कंसेन प्रहिता है, ऐसी पूतना वो खेचरे, है ना। यहाँ पे बोला गया खेचरी। खेचरी का मतलब होता है जो आकाश में उड़ सकते हैं। खे मतलब आकाश होता है, तो जो आकाश में उड़ सकती है। उपपत्य, यहाँ पे बोला गया है एकदा उपउत्पत्य, वो आकाश में उड़ करके नंद गोकुलम, नंद के गोकुल में प्रवेश किया उसने। और क्या किया उसने? योषित्वा माययात्मानं, योषित्वा, योषित्वा एक्चुअली योषित्वा का मतलब होता है स्त्री। योषित, योषित मतलब होता है स्त्री संस्कृत, लेकिन यहाँ पर योषित्वा का मतलब है कि बहुत सुंदर स्त्री, बहुत सुंदर तरीके से उसने अपने आप को चेंज कर लिया। सिद्धि होती, अपने शरीर को बदल लेना, आकाश में उड़ लेना, ये सब सिद्धियां होती। तो उसने अपने आप को बहुत सुंदर बना लिया एक स्त्री के रूप में, प्राविशत, और फिर नंद गोकुल में प्रवेश किया। पहले प्रवेश नहीं किया, अपने आप को रूप माया का लगा करके बहुत सुंदर बना करके। तो परीक्षित महाराज पूछ सकते थे कि अरे भाई ये कैसी स्त्री है, ऐसे ही किसी भी नगर में कैसे घुस रही है। तो सुखदेव गोस्वामी ने क्या संदेश किया? कामचारिणी, क्योंकि वो अपनी इच्छा अनुसार विचरण करने वाली है ना। यस, इसलिए तो कहीं भी प्रवेश कर सकती है। तो यहाँ पर वो पूतना जो है नंद गोकुल में प्रवेश कर गई, वो भी बहुत सुंदर स्त्री, इतनी सुंदर स्त्री बन करके प्रवेश की कि गोकुल में सारे लोग तो यही सोच रहे थे कि ये तो साक्षात लक्ष्मी जी आ गई है, इतना सुंदर उसने अपना स्वरूप बनाया, है ना। और अभी सुखदेव गोस्वामी पूतना ने जो माया से अपना शरीर बनाया है, उसकी महिमा गायन करने जा रहे हैं कि
इतना सुंदर वो शरीर लग रहा है जो पूतना ने माया के द्वारा बनाया है, और ऐसा वर्णन करेंगे जैसे किसी गोपी का वर्णन कर रहा है ना। ये उन्होंने पूरा वर्णन किया है पूतना के उस स्वरूप का। तो कोई सोच सकता है अरे राक्षसी के स्वरूप का वर्णन करने की क्या जरूरत है? तो यहाँ पे सुखदेव जी जानते हैं ये जो राक्षसी है ये थोड़े समय के बाद भगवान की धाय बन जाएगी, भगवान उसको अपना धाम दे देंगे, है ना, अपनी माता के बराबर का दर्जा उसे प्रदान करेंगे, धाय माँ का। तो उसका इसलिए उसने जो इस तरीके से माया से अपना जो रूप बनाया है उसको गा रहे हैं सुखदेव गोस्वामी। ताम केशव बंध्या व्यक्ति शक्त मल्लिकाम बृहनितम वस्तन कृक्ष मध्यमाम ताम केशव बंधा, उसने केशबंध का मतलब होता है जूड़ा, अपने जूड़े में अपने बालों पर क्या लगाया है उसने, मल्लिकाम, मालती पुष्पों की माला को लगाया हुआ है। ताम केशबंध व्यतिशक्त मल्लिका, व्यतिशक्त मल्लिका। अब जहां पर जब सुखदेव गोस्वामी शास्त्रों के माध्यम से ये सब सुंदरता का वर्णन करते हैं तो आध्यात्मिक सुंदरता है। ताम केशबंध व्यतिशक्त मल्लिका, उसमें जो पुष्पों जो हैं, मालती पुष्पों के माला जो हैं वो उसमें लगे हुए हैं, उससे सजे हुए उसके केश है ना। वृहद नितंब स्तन कृक्ष मध्यमा, है ना, उसके नितंब और स्तन वो बड़े आकार के हैं, और कृक्ष मध्यमा, जो जो पोर्शन मध्य भाग में रहता है अर्थात कमर वो पतली है। सुवासशम कल्पित कर्णभूषण, सुवासशम, सुवास, वास का मतलब होता है कपड़ा, सुवास का मतलब होता है बहुत सुंदर कपड़ा, कपड़े जो उसने पहने इतने सुंदर पहने हैं। और कल्पित कर्ण भूषणम, उसके जो कर्ण भूषण, जो उसने कानों में कुंडल पहन रखे हैं, वो कानों के कुंडल इतने सुंदर हैं और वो चमक रहे हैं, कंपित हो रहे हैं, हिल रहे हैं कानों के कुंडल। त्विल्लो शक्त कुंडल मंडिताननम, जो उसने कानों में जो कुंडल पहने हुए हैं वो इस प्रकार से पहने हुए हैं कि वो बालों के ऊपर जा रहे हैं, जिसके कारण से उनकी चमक जो है वो बालों पर पड़ रही है, जिसके कारण वो बहुत सुंदर लग रही है। उसके केस जो हैं, जो बाल हैं वो चमक रहे हैं पूतना के। यस, अब देखिए यहाँ तक ये बाह्य जो उसकी बाह्य जो वृत्ति है उसके बारे में वर्णन है। अब अगले यहाँ पे बल्गु से लेकर और पतिम तक वो जो आचरण कर रही है, जो चेष्टा कर रही है उसका वर्णन है। चेष्टा क्या कर रही है, वल्गुस्मितापांग विसर्ग वीक्षिते मनोहरंतिम वनिता व्रजौकशा। वल्गु स्मिता, बहुत ही, है ना, वल्गु स्मिता का मतलब होता है कि वो बहुत सुंदर तरीके से मुस्कुरा रही है। विसर्ग वीक्षिते, बहुत सुंदर तरीके से मुस्कुरा रही है। और मनोहरंती वनिताम व्रजौकशा, मनोहरंती, तो मनोहरंती का मतलब यहाँ पे सिंपल क्या दिया गया है कि वो सबके मन को क्या कर रही है, हरती हुई कर रही है, अत्यंत आकर्षक स्त्री लग रही है। गोकुल वासियों सब लोग क्या सोच रहे हैं उसके बारे में, असम अमन सतांभोज करेण रूपिणी, अपने हाथों में उसने पुष्प भी पकड़ रखा है पूतना ने, है ना, हंस रही है, मुस्कुरा रही है और अपने हाथ में एक पुष्प पकड़ के रखा है, जैसे वो सबको भ्रमित करने के लिए कि मैं लक्ष्मी स्वरूपा हूँ, है ना। गोप्याश्रयम द्रष्टुमिवागतां पतिम, और वहां के ग्वाल बाल जो हैं वो सब क्या सोच रहे हैं, वो उसको देख करके क्या सोच रहे हैं, वो सोच रहे हैं, गोपियां ये सोच रही हैं कि भाई ये तो स्वयं लक्ष्मी जी हैं जो अपने पति को खोजते खोजते इस सब जगह में ढूंढ रही हैं, क्योंकि इतना सुंदर, इतने सुंदर उन्होंने कभी देखा ही नहीं था किसी स्त्री को। तो कोई प्रश्न, परीक्षित महाराज प्रश्न पूछ सकते हैं, अरे ये स्त्री ऐसे कैसे गोकुल में घुस गई और सबने प्रवेश करने दिया उसको बिना किसी रोक टोक के। तो सुखदेव गोस्वामी ने बोला सब सोच क्या रहे हैं कि वो कौन आई है, कौन आया हुआ है, किसको मान रहे हैं, लक्ष्मी जी, सारे ग्वाल बाल लक्ष्मी जी आई। लक्ष्मी जी को समझ रहे हैं।
वो सोच रहे हैं अरे इतना सुंदर कोई कैसे हो सकता है। ये स्वयं लक्ष्मी जी हैं जो अपने पति को ढूंढते ढूंढते यहाँ पर आ गई, और सब तो अपना सौभाग्य मान रहे थे कि अरे भाई बहुत अच्छी बात है कि ये लक्ष्मी जी यहाँ पर आई हैं, कृष्ण हमारा लाला है उसको आशीर्वाद देंगी और उसको बड़ा आनंद मिलेगा, बहुत अच्छा होगा। तो देखिए यहाँ पर एक लेसन बताते हैं आचार्य कि देखिए ये जो सारे के सारे ग्वाल बाल हैं ये डिवोटीज हैं, लेकिन इनका रियलाइजेशन गलत हो गया। क्या गलत हो गया रियलाइजेशन? क्या चीज गलत हो गई? पूतना को लक्ष्मी जी समझ लिए, अनजाने में लक्ष्मी जी समझ बैठी। करेक्ट, पूतना को लक्ष्मी जी मान करके कार्य कर रहे हैं, तो ये रियलाइजेशन उनका गलत हो गया। तो जब सोचिए इतने बड़े स्तर पर जो भक्त हैं उनके जब रियलाइजेशन गलत हो सकते हैं तो हमारे रियलाइजेशन कैसे नहीं गलत हो सकते? हम किसी व्यक्ति के बारे में कुछ सोचते हैं, वो निकलता कुछ और है। हमें लगता है कि ये बहुत अच्छा व्यक्ति है, लेकिन वो बहुत खराब व्यक्ति होता है। तो हमें इसलिए शास्त्र क्या बताते हैं, जब तक कोई व्यक्ति जीवित है तब तक उसका महिमा मंडन नहीं करना चाहिए, उसका ग्लोरिफिकेशन नहीं करना चाहिए कि बहुत अच्छा व्यक्ति है, बहुत अच्छे हैं व्यक्ति हैं, ऐसे करके महिमा मंडन नहीं करना चाहिए उसका जब तक वो जीवित है। क्यों? क्योंकि जब तक वो जीवित है कभी भी वो व्यक्ति गिर सकता है, इस माया रूपी जगत में कभी भी उस व्यक्ति का पतन हो सकता है। तो इसलिए जब तक वो व्यक्ति जीवित है उसका महिमा मंडन नहीं करना चाहिए, ऐसे करके शास्त्र बताते हैं। तो ऐसे ही इस संसार में कुछ कहा नहीं जा सकता। जैसे जैसे आप फ्लाइट में बैठे हो, तो फ्लाइट में बैठे हो तो कुछ कहा नहीं जा सकता कौन सी फ्लाइट कब क्रैश हो जाएगी। चल रहे हैं तो सब अच्छी चल रही है, लेकिन कब किसके कर्म, कौन सा कर्म किसके ऊपर प्रभावी हो जाएगा, कौन व्यक्ति उसकी जो फ्री विल है उसका दुरुपयोग करके वो नीचे गिर जाएगा, कोई कुछ नहीं कर सकता। तो इसलिए हमें, और दूसरी इसको हम दूसरी तरीके से लर्न कर सकते हैं। हम किसी को सोच रहे हैं अरे ये बड़ा बुरा व्यक्ति है अपने स्तर से, है ना, लेकिन हो सकता है वो बहुत अच्छा व्यक्ति है ना। आपके रियलाइजेशन या आपकी जो थिंकिंग है वो गलत हो सकती है। क्यों गलत हो सकती है? अरे जब इतने बड़े भक्त हैं, बाल बाल हैं, उनकी थिंकिंग गलत है हो सकती है, तो क्या हमारी और आपकी थिंकिंग गलत नहीं हो सकती? बताइए। आप किसी को बाह्य रूप से देख करके उसको भक्त नहीं मान रहे हो, अरे ये कैसा भक्त है, ये नहीं करता, वो नहीं करता, लेकिन हो सकता है वो बहुत अच्छा भक्त। और दूसरी तरफ आप किसी व्यक्ति को देखकर बोले अरे ये तो बड़ा अच्छा भक्त है ना, बड़ा अच्छे तरीके से सारी चीजें करते हैं, अच्छे से सारे कार्य करते हैं, लेकिन हो सकता है वो अंदर से बहुत बड़ा भोगी व्यक्ति हो, भक्त ना हो, अभक्त हो। आपने उसको ऊपर ऊपर देख करके भक्त समझ लिया, लेकिन वो व्यक्ति ऐसा नहीं। तो हमारी जो थिंकिंग है वो भी गलत हो सकती है, जब बाल बाल की थिंकिंग गलत हो गई। तो यहाँ पर ये भी हम लेसन सीख सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट श्लोक। बालग्रहस्तत्र विचिन्वति शिशु ग्रहस्तत्र विचिन्वति शिशून् यद्रक्षयानन्द्रगहे सदन्तकम् बालं प्रतीक्षन्न निजोरुतेजशं ददर्श तल्पेऽग्निमिः वहितं वशी। तो उसने क्या देखा, बालक गृहस्थ, जब वो छोटे छोटे बच्चों को खोज रही थी, कोई बच्चा मिले है ना, उसको पकड़े, स्तनपान कराएं, उसको मार डालें, ऐसे करके खोज रही थी। बालक गृहस्थ है ना, उसका यही प्लान था कि लोग बच्चे मिले मैं उनको मारूं। तो कुछ ऐसा किया भगवान ने, यहाँ पे जब सब यूज हुआ है यत्र क्षया, भगवान ने कहा अरे कोई और क्यों मिले तुमको, हम है दूसरा क्यों मिले। नंदग्रहे सदंतकम, वो खोजती खोजती सीधे नंद के घर में ही चली गई, तो कोई और किसी बच्चे को मार ही नहीं पाई, डायरेक्ट नंद के घर में पहुंच गई। भगवान ने इस प्रकार की व्यवस्था करी कि वो जहां घुस रही थी अपने आप ही नंद के घर के सामने ही आ गई, और नंद के घर के सामने जब पहुंच गई वहां पर, तो अभी वहां पर
उसने प्रवेश किया। परीक्षित महाराज सोच रहे थे अरे भाई रोका क्यों नहीं किसी ने, तो कोई व्यक्ति रोक क्यों नहीं रहा है, ग्वाल बालों ने गोपियों ने क्यों नहीं रोका उसको, अनजान क्यों? हरे कृष्णा प्रभु जी, क्योंकि वो लोग उसको लक्ष्मी जी समझ रहे थे। हाँ, वो उसको लक्ष्मी जी समझ रहे थे। वो कह रहे थे अरे भाई बड़ा सौभाग्य है हमारा कि लक्ष्मी जी स्वयं जो है वो आ रही है, इतनी सुंदर है ना, इतने सुंदर वस्त्र पहन करके। तो गोपियां उनको लक्ष्मी जी का स्वरूप मान रही थी, है ना। और जो गोप थे वो तो वैसे ही मोहित हो गए थे, तो कोई उनको रोक नहीं रहा था। बड़े आसानी से उन्होंने नंद घर में प्रवेश कर लिया। बालम प्रतिक्षण निजोर तेजसम, उसने बालक को देखा। यहाँ पर क्या बताया गया है, बालम प्रतिक्षण, कृष्ण को नहीं देखा, बालम को देखा, बच्चे को देखा। प्रतिक्षण निजोर तेजसम, उसे लगा कि ये कोई सामान्य बालक नहीं है, सौदर चाइल्ड। उसने देखा तो उसको बालक दिखाई दिया, भगवान नहीं दिखाई दिए। सुखदेव गोस्वामी ये भी बोल सकते थे भगवानम प्रतिक्षणम, भगवान ने बोला बालम प्रतिक्षणम। और कैसे बालक दिखाई दिए, तो सुखदेव गोस्वामी जी बोलते हैं जैसे वो बता रहे हो परीक्षित महाराज को, डरो मत, ऐसा नहीं है कि बालक को मार डालेगी, कृष्ण को मार डालेगी, नहीं तुम डरो मत। क्यों, वो बालक को जैसे देखा, कैसे देखा, जैसे ददर्श तल्पे में विवाहितम भसी, जिस प्रकार से कोई भस्म को देखता है लेकिन अंदर की आग को नहीं देख पाता। तो उस पूतना ने बालक को देखा लेकिन ये नहीं जानती है कि ये बालक कृष्ण है, सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है। तो जिस प्रकार से मान लीजिए कोई भयानक कोयले की अग्नि हो, कोयला एकदम दहक रहा हो और उसके ऊपर कोई भस्म सूखी सूखी डाल दे, है ना, और उसके ऊपर फिर वो खुद कूद जाए, तो क्या उसका हाल होगा, भस्म समझ करके क्या होगा उसका, बताइए। जलकर राख हो जाएगा प्रभु जी। जल करके राख हो जाए, तो भस्म समझ करके वो कूदे और अंदर तो लेकिन कोयला दहक रहा है। उसी प्रकार से ये पूतना उसको बालक समझ करके पकड़ेगी और खुद ही भस्म हो जाएगी। That is the thing that is going to be happen. इसलिए परीक्षित महाराज को बीच बीच में बताते रहते। परीक्षित महाराज का भाव है वो तुरंत वो डर जाते हैं, पूतना कहीं कृष्ण को कुछ नुकसान ना पहुंचा दे। ममता उनके अंदर जागृत हो जाती है भगवान कृष्ण के प्रति, क्योंकि शुद्ध जो भक्त होते हैं वो भगवान के प्रति तुरंत उस भाव को विकसित कर लेते हैं, तुरंत उस सीन में चले जाते हैं। आप देखिए भगवान ने क्या किया, विबुद्धितां बालकं अरिकाग्रं चराचरात्मा निमिलिते क्षणः। लॉर्ड श्री कृष्णा विच इज ऑल परवेडिंग सुपर सोल, जो भगवान जो बेड पर लेटे हुए थे, उन्होंने देखा कि भाई ये जो बच्चों को मारने वाली ये जो पूतना है ये आप मुझे मारने आई है। तो भगवान ने अपनी आंखें बंद कर, आंखें ही बंद कर लिया। जैसे ऐसा लग रहा था कि मानो वो डर गए। तो कई सारे आचार्य इस पर अपनी बहुत सुंदर टीकाएं लिखते हैं कि भाई भगवान ने आंखें क्यों बंद की पूतना के आने पर। तो एक आचार्य बताते हैं कि भगवान ने इसलिए आंखें बंद किया, उन्होंने कहा कि अरे ये बड़ी सुंदरी बनकर के आई है, ऐसा दिखाने आई है कि ये बहुत प्रेम करती है और इस तरीके का, लेकिन इसका हृदय जो है क्रूर है, क्योंकि हृदय में अपने विष भर करके लाई है। तो भगवान ने अपनी आंखें बंद कर ली। भगवान ने कहा ऐसे व्यक्ति को मैं नहीं देखता, जिसका भाव अच्छा नहीं है, बाहर से वो बड़ा सच संवर के आया है लेकिन अंदर से उसका भाव खराब है, भगवान उसको ग्रहण नहीं करते। भगवान ने इसलिए आंखें बंद कर दी अपनी, नहीं ऐसे जिसका भाव अच्छा नहीं है उसको हम ग्रहण नहीं करते। भावग्राही जनार्दन, भगवान भाव को ग्रहण करते हैं, इसलिए आचार्य कहते हैं उन्होंने अपनी आंखें बंद कर। एक आचार्य बताते हैं, सनातन गोस्वामी जो हमारे 6 आचार्यों में से हैं, वो बताते हैं कि भगवान कृष्ण ने सोचा अब ये पूतना आएगी, इसको मैं इसके प्राणों को हरण करने वाला हूँ, ये बहुत छटपटाएगी, बहुत तड़पेगी, है ना, तो इसका तड़पना मैं देख नहीं पाऊंगा अपनी आंखों से, मुझसे देखा नहीं जाएगा, इसलिए उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। जैसे कभी कभी जब कोई
कड़वी चीज हम खाने का प्रयास करते हैं तो लोग बताते हैं, कहते हैं आंखें बंद करके पी जाओ, है ना। तो आंखें बंद करके पी जाओ का मतलब क्या? आंखें बंद करेंगे तो कड़वा नहीं लगेगा क्या? लेकिन एक जनरल ये परसेप्शन होता है कि आंखें बंद करके पी जाओ मतलब ठीक है, उसको महसूस मत होने दो, है ना, और पी जाओ उस तरीके से। आंखें बंद कर लो, इसलिए भगवान ने अपनी आंखें बंद कर ली कि मुझसे देखा नहीं जाएगा इसके तरफ। तीसरा, कई सारे गोस्वामी बताते हैं कि ये जो विष है, भगवान ने सोचा भाई मैं तो यहाँ पर माखन मिश्री खाने आया हूँ, माखन मिश्री दूध यही मुझे यहाँ लीला में खाना है, तो ये कहाँ से विष देने आ गई? विष तो मेरा भोजन है नहीं। विष किसका भोजन है? कौन पीता है विष को? भगवान शंकर शिव। भगवान। भगवान शिव पीते हैं। तो कृष्ण भगवान ने अपनी आंखें बंद कर ली और शिव जी का ध्यान करने लगे कि भाई शिव जी ये आपका आहार आ रहा है, हमारा आहार तो नहीं, हम तो भाई माखन मिश्री खाने वाले बच्चे, तो आप ये जो विष है ये आप पीना, हम तो दूध पिएंगे, आप विष पीना। शिव जी के बारे में क्या कर रहे हैं? सोच रहे हैं उनका चिंतन कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है मानो। और एक आचार्य क्या बताते हैं कि भगवान सोचने लगे कि भाई इस पूतना ने इस जन्म में तो कोई पुण्य किया है नहीं किसी भी प्रकार का, पूरे जीवन भर बच्चों को मारती रही है, बाल घातनी इसका ये है, जरा देखें तो इसके पूर्व जन्म में कोई पाप इसका पुण्य है क्या जिसके आधार पर हम इसको कुछ मदद कर सकते हैं। तो भगवान आंखें बंद करके इसके पूर्व जन्म के बारे में देखने लगे, पूर्व जन्म में इसने कुछ किया है क्या, क्योंकि आंखें खुली रहती हैं तो चिंतन जो होता है वो इतना अच्छे से नहीं होता, आंखें बंद करके हम ज्यादा अच्छे से सोच सकते हैं, तो भगवान ने इसलिए आंखें बंद कर दी। दूसरे आचार्य बताते हैं कि भगवान ने आंखें क्यों बंद की, क्योंकि भगवान की जो दोनों आंखें हैं, एक है, एक चंद्रमा को सूचित करती है और एक सूर्य को सूचित करती है। तो वैकुंठ गमन करने के लिए जब कोई जीवात्मा वैकुंठ गमन करती है तो दो मार्ग होते हैं, सूर्य मार्ग और चंद्र मार्ग। इन्हीं दोनों मार्गों से कोई जीवात्मा जो होती है वो वैकुंठ को जा सकती है। तो इतनी कठोर हृदय की स्त्री को देख करके सूर्य और चंद्र जो दो लोग थे, उन्होंने अपने आप को बंद कर लिया कि ऐसी व्यक्ति को, ऐसी स्त्री को वैकुंठ तो नहीं जाने देंगे जो भगवान को मारने के लिए आई। तो उन्होंने अपने आप को बंद कर दिया। एक आचार्य और उत्प्रेक्षा देते हैं, कहते हैं जो हमारी जो पलकें होती है ना, ये इसके लिए निमि महाराज होते हैं, वो कार्य करते हैं। हमारे प्रत्येक अंग के लिए एक एक देवता है, वो उसको क्रियान्वयन करते हैं। जैसे हमारी पलकें जो होती वो बंद होती हैं, खुलती हैं, हम उसको नहीं कर रहे, वो अपने आप होती रहती, आप नहीं भी चेतना में फिर भी होती रहेगी, है ना। तो निमि महाराज ने पलकों को, भगवान की पलकों को बंद कर दिया। क्यों बंद कर दिया? वो भगवान को जैसे ये बताना चाह रहे हो कि भाई आप इसको बाहर से मत देखिएगा, बाहर से आप देखेंगे तो फिर आप उसको ये समझेंगे कि ये बड़ी अच्छी महिला है, आप इसको बाहर से मत देखिए, आप आंखें बंद करके इसको अंदर से देखिए, इसके अंदर में कितना विष भरा हुआ है, कितनी खराब है। यस, तो इसलिए भगवान ने आंखें बंद कर दी। और उस फिर पूतना ने क्या किया, पूतना ने जब नंद के घर में प्रवेश कर गई, वहां पर रोहिणी खड़ी थी, यशोदा माता खड़ी थी, और बड़े प्रेम से, जैसे कोई एक स्त्री होती है वो बच्चे को बड़े प्रेम के साथ अपनी गोदी में लेती है, उसने कहा ओ शिशु कितना अच्छा शिशु है, और उसको अपनी गोदी में उठा लिया। यशोदा माता ने और रोहिणी माता ने भी कोई भी रोक टोक नहीं की, क्योंकि वो इतने प्रेम के साथ, है ना, कृष्ण को उठा रही थी। तो वो लोग तो सौभाग्यमान नहीं थी। यशोदा माता और रोहिणी माता की बड़ी बड़ी अच्छी बात है, ऐसे लक्ष्मी स्वरूपा कोई स्त्री आई है और गाधा को उठा रही है, तो ये तो बड़ा आशीर्वाद देगी उसको, बहुत अच्छा है। और फिर उसने अपने उसको अपनी गोद में ले लिया और उत्तोलन करने लगी, जैसे बच्चों का उत्तोलन करते हैं ना, है ना, वो भगवान कृष्ण का उत्तोलन करने लगी। उसको ऊपर उनको थोड़ा हिलाना है, भगवान कृष्ण को बच्चों को किया जाता है ना, कि बच्चा है बच्चा, ऐसा करके। अनंत आरोप्य अंत, यहाँ बोला गया है अनंत, जो भगवान अनंत हैं उनको उसने अपनी गोदी में उठा लिया, है ना, जो अंत करने वाले हैं उसका उनको गोदी में उठा लिया। और अभी ये फिर परीक्षित महाराज डर ना जाए, तो इसलिए तुरंत सुखदेव गोस्वामी क्या बोलते हैं, यथो उर्गम, ऐसे उठाया जैसे कोई मूर्ख व्यक्ति
रस्सी जान करके एक सर्प को अपनी गोदी में उठा, तो क्या होगा? कोई मनुष्य सोता हुआ सांप है और उसको मूर्ख व्यक्ति है, उसको रस्सी मान करके अपने अपने गोदी में उठा लेगा, क्या होगा उसको? क्या हाल होगा उसका? बच पाएगा फिर वो? डर जाएगा। मर जाएगा वो। जो सांप होगा वो उसको डस लेगा, क्योंकि वो सोता हुआ सांप है। ऐसे ही भगवान छोटे बच्चे की एक्टिंग कर रहे हैं, ये सोच रही है कि हम इसको नुकसान पहुंचा सकते हैं, लेकिन भगवान ही उसको खत्म कर देंगे, भगवान ही उसको मार देंगे, है ना? यस, तो यहाँ पर हम देखते हैं इस बात को। हरे कृष्णा कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे। तो इस तरीके से उसने भगवान को अपनी गोद में ले लिया। ताम तीक्ष्ण चित्ताम अतिवाम चेष्टिताम वीक्षांतराकोश परीक्षतता शिवन् वरस्त्रियं तत्प्रभया च धर्षिते निरीक्ष्यमाणे जननी हितिष्ठताम्। ताम तीक्ष्ण चित्ता, तो उसकी इतनी अच्छी चेष्टा को देख करके उसका हृदय तो बहुत क्रूर था, लेकिन जो यशोदा माता थी वो देख रही थी, अरे ये तो बड़ा अच्छे से कार्य कर रही है ना। जैसे स्नेहमयी माता करती है, बच्चे को उठाया, है ना, गोदी में उसको हिलाया डुलाया, है ना, कि बच्चे तुमको बड़ी भूख लगी होगी। लेकिन एक्चुअल में वो उसकी तुलना कैसे कर रहे हैं? वो बोल रहे हैं जैसे कोई बहुत सुंदर म्यान हो, बाहर से म्यान देखने में बहुत सुंदर लगती है, लेकिन अंदर उसके क्या होती है? तेज तलवार होती है। ऐसे ही पूतना ने नाटक कर रही है इन सब चीजों का। ऐसा लग रहा है कि वो बच्चे से बहुत प्रेम करती है और बच्चे का बहुत ध्यान रख रही है। तो इस कारण से किसी ने, ना तो यशोदा माता ने ना तो रोहिणी माता ने, उन्होंने कुछ रोका नहीं, उसको खिलाने दिया उसको, है ना। और भगवान, वो सब लोग मौन रह गए, क्योंकि वो मातृवत व्यवहार कर रही थी, है ना, कपट कर रही थी, मातृवत व्यवहार कर रही थी, मातृवत कपट व्यवहार कर रही थी। तस्मिन् स्तनं दुर्जर वीर्यं पुल्बणं घोराङ्कमादाय शिशुर्ददावथ गाढं कराभ्यां भगवान् प्रपीड्य तत् प्राणैः शमं रोषमन्वितो बिभत्। तो उसने क्या किया? तस्मिन् स्तनं दुर्जर वीर्य उल्बणम, उसने अपने स्तनों में 2 प्रकार के विषों को लगाया हुआ था। एक का नाम था दुर्जर, एक का नाम था उल्बण। 2 प्रकार के ये विष बड़े खतरनाक विष थे। जो दुर्जर विष है, इसकी खासियत क्या थी? कोई भी दवाई काम नहीं करेगी, हाँ, कुछ भी कर लो, ऐसा विष था, उसका कोई तोड़ है ही नहीं। जैसे ही स्पर्श करेगा उसको, उस विष का प्रभाव ऐसा फैलता था कि कितना भी कोई दवाई कर लो, कुछ भी मंत्र तंत्र जो तुमको करना होगा, वो उसका प्रभाव कम नहीं कर सकते। दैट्स द फर्स्ट थिंग। ये दुर्जर जो विष था उसकी खासियत थी। दूसरा उल्बणम, जो उल्बण विष है उसकी खासियत क्या थी? जैसे ही ओंठ से स्पर्श होगा व्यक्ति मृत। कोई कुछ दवाई करने का टाइम ही कहाँ है, जैसे ही ओंठ से स्पर्श करेगा तुरंत ही मर जाएगा। तो ये जो विष लगा के आई थी, ये विष की तुलना कालकूट विष से की गई है, जो समुद्र मंथन के समय पर प्रकट हुआ था। वो कालकूट विष के समान ये दोनों विष थे जो स्तनों पे लगा के आई थी। घोरांक मादा ये शिशुर ददावत, उसने अपने कृष्ण को अपनी गोद में ले लिया और उसने उसके मुंह में अपने स्तन को दे दिया भगवान कृष्ण के, और कोई ने प्रतिकार नहीं किया, क्योंकि सब वो मातृवत व्यवहार कर रही थी। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि ये नुकसान कुछ करने का प्रयास कर रही। हाँ, तो उनकी जो यशोदा और रोहिणी माता को तो इवन अच्छा लगा, ये तो बहुत अच्छी बात है कि अगर ये लक्ष्मी स्वरूपा स्त्री के दुग्ध पान करेंगे तो और अच्छे, मेरे शिशु के लिए तो बहुत अच्छा है, उसको अच्छी शक्ति प्राप्त होगी, है ना, वो और सशक्त होगा। तो वो तो सौभाग्यवान नहीं थी। अब इसके जो विष लगा हुआ था, जब भगवान बहुत ही क्रुद्ध हो गए, क्योंकि ये जो बहुत क्रुद्ध हो गए क्योंकि कपट कर रही थी ना, तो भगवान को बहुत रोष हुआ।
और भगवान ने क्या किया, बहुत ही कड़ाई से पकड़ लिया भगवान ने, और दुग्ध भी पीने लग गए और दूध के साथ उसके प्राणों को भी खींचने लगे भगवान। तो यहाँ पे बहुत सुंदर वर्णन है कि भगवान दो चीजों से पी रहे हैं है ना। तो भगवान एक तो क्या कर रहे हैं, दूध पी रहे हैं। भगवान तो दूध पी रहे हैं, और रोष जो उनका क्रोध है उसके द्वारा उस पूतना के प्राणों को पी रहे हैं। तो भगवान दो चीजों को दो तरीके से पी रहे हैं। भगवान दूध ही पी रहे हैं, भगवान अच्छी चीज को ग्रहण कर रहे हैं, और भगवान अपने क्रोध को, उसके प्राणों को चूसने में लगा। तो उसके प्राण को चूस डाले भगवान ने क्रोध के द्वारा, और स्वयं भगवान ने क्या पिया, दूध पिया। यस तो यहाँ पे बहुत सुंदर करते हैं। यहाँ पे एक शब्द आया है गाढ़म कराभ्याम। भगवान ने बहुत ही तेजी के साथ पकड़ा, छुड़ा नहीं पाई पूतना उसको बाद में। तो ये भगवान का स्वभाव है। भगवान जब पकड़ते हैं किसी को ना, बहुत कस के पकड़ते हैं। एक बार जो भगवान की भक्ति में आ गया, फिर वो जा नहीं सकता। किसी ना किसी प्रकार से भगवान उसको खींची लाते, तुम आए क्यों पूतना अगर कहती है अरे भाई हमको छोड़ दो, इतना हमको मत तेजी से पकड़ो, तो भगवान कहते तुम आई क्यों, तुम्हारी समस्या है, तुम गोकुल में आई, मेरे घर पे आई, मेरे लिए तुम्हें, तुम्हारे अंदर सेवा भाव भले कपट के रूप में था, लेकिन सेवा भाव तुम्हारे अंदर था कि मैं इसको दूध पिलाऊंगी, बस उतना काफी है ना। तो भगवान सोचिए कितने दयालु हैं, वो बस ये सोचते रहते हैं कोई व्यक्ति किसी भी प्रकार से कुछ सेवा अर्पित करे भाई, अगर वो करेगा तो भगवान कुछ ना कुछ उसको बना करके उसको इस जगह से निकालने का प्रयास करते हैं। लेकिन हम अगर इतने आलसी हो जाएंगे कि हमको कुछ करना ही नहीं भगवान के लिए, सोचिए पूतना भगवान को मारने के विचार से गोकुल में प्रवेश किया। तो विदुर जी कहते हैं अहो बकीयम स्तन कालकूटम, जो पूतना भगवान को मारने के लिए आई, भगवान ने उसको आध्यात्मिक जगत में अपनी माता का दर्जा दे दिया, धाय माता बना दी। तो जो भक्त अपने जीवन में भगवान की सेवा करने के उद्देश्य से वास्तविक रूप से भगवान की प्रसन्नता के लिए काम करना चाहते हैं, भगवान की सेवा के लिए कार्य करते हैं, सोचिए भगवान उनसे कितना प्रेम करते हैं। जो भगवान को मारने के लिए कपट से भगवान की सेवा कर रही थी, उसको भगवान ने आध्यात्मिक दर्जा दे दिया। देखिए मेन चीज क्या है भगवान के साथ, कनेक्शन होना चाहिए, चाहे किसी भी तरीके से कनेक्शन। पूतना की सबसे स्पेशलिटी क्या थी, वो मारने आई कृष्ण को मारने ये उसकी बड़ी चीज थी। कृष्ण से जैसे ही कनेक्शन बैठेगा आपका सारी चीजें सेट है कृष्ण को मारने आई, इसलिए वो उसको आध्यात्मिक जगत करता है। ऐसे ही कंस, ऐसे ही रावण, ये सब लोगों ने बहुत पापी, बहुत गलत थे, लेकिन इन्होंने भगवान से संबंध रखा, भगवान से दुश्मनी की, है ना। तो उस कारण से वो शुद्ध होते चले और आध्यात्मिक जगत में प्रवेश कर। दैट इज द थिंग। यहाँ पे हम बहुत अच्छा, और भगवान जब पकड़ लेते हैं, देखिए हर एक व्यक्ति का कुछ ना कुछ स्वभाव होता है, भगवान का भी अपना स्वभाव। भगवान का स्वभाव क्या है कि उनके पास अगर कोई आया तो उसको नहीं छोड़ेंगे। अब हम जाएंगे नहीं उनके पास, हम आलसी हैं, हम पढ़े ही रहे, हम भगवान के बारे में सुनेंगे ही नहीं, है ना, भगवान का दर्शन करने ही नहीं जाएंगे, भगवान की सेवा करेंगे ही नहीं, तो ठीक है, तो फिर भौतिक जगत में पड़े रहे। लेकिन अगर हम भगवान की सेवा करने की चेष्टा करते हैं, हम प्रयास करते हैं भगवान की सेवा करने का, तब भगवान हमको नहीं छोड़ने वाले। वो तो मौके तलाशते हैं, भाई तू कुछ कर मेरे लिए, है ना, कुछ बढ़, कुछ करो, ताकि भगवान उसको लगा करके हमको इस जगत से निकाल सके, इस जगह वाले जगत से। अब जब उसके प्राणों को चूसने लगे भगवान, सोचिए, है ना, वो तो सोची बच्चा है, अभी मर जाएगा दूध पिलाएंगे तो, लेकिन वो उसे लगा तो मेरे प्राण निकल रहे हैं, इतना भयंकर तरीके से खींच रहा है ये तो तुरंत वो चिल्लाने लगी, सामंच मंचाल में ते प्रभाषणी, अरे छोड़ो भाई, छोड़ो छोड़ो छोड़ो, मुंच मुंच, छोड़ छोड़ छोड़, ऐसे करके चिल्लाने लगी। निस्पीडमानाखिल जीव मर्मणि, और इस तरीके से वो जो है
वो ऐसा करके कि आप मेरा दूध मत पियो, मेरा दूध मत पियो। विव्रत नेत्री चरणों भुजो मुहु, उसके नेत्र जो है बड़े बड़े हो गए, आंखें एकदम फटी हो गई, प्राण निकल रहे थे। और उसके तुरंत ही उस नंद गोकुल के घर से बाहर की ओर भागी और नीचे गिर पड़ी, हाथ पैरों को पटकने लगी वहां पर बहुत तेजी के साथ, जोर जोर से चिल्लाने लगी। सब लोग बड़ा आश्चर्यचकित हो गए, अरे ये तो अभी इतना बढ़िया से दूध दूध पिलाने के लिए उठी और ये क्या होने लगा इसको। अभी उसने अपना स्वरूप नहीं बनाया, अभी उसी स्वरूप में है। तस्यास्वनेना गभीररन्हसा सादृमहिर्द्योश्च चचाल सग्रहा रसादिसश्च प्रतिनेदिरे जना वेदोचितो वज्रनिपात शंकया। पूतना की जब ये गहन और जोरदार चित्कार से पर्वत समेत पृथ्वी तथा ग्रहों समेत सारा आकाश डगमगाने लगा, उसने इतना तेज चित्कार की, इतना तेज चिल्लाया कि सारी दिशाएं, नीचे के लोग, सारी दिशाएं, सब लोग एकदम थरथरा उठे। ऐसा लगा जैसे ब्रजवासियों को ऐसा लगा जैसे उनके ऊपर किसी ने वज्रपात कर दिया है ना, इंद्र का वज्र होता है ना, वो गिरा और एकदम से इतना झटका लगता है। तो वैसे जब ये गिरी जमीन पर और इतना चिल्लाया इसने, तो ऐसा सबको लग रहा था कि वज्रपात हो गया और सब लोग गिर पड़े। साचरितं व्यथितस्तनावशुर्व्याधाय केशांश्चरणो भुजावपि प्रसार गोष्ठे निजरूपमस्थिता वज्राहतो वक्त्र इवापतन्नपा। है ना, तो ईसा चरित्रम व्यथितस्तना पशु, इस तरीके से है ना, जब भगवान कृष्ण ने है ना उसके स्तनों से प्राण को चूसने लग गए, तो वो अपने मुख को खोले हुए, हाथों को फैलाए हुए जो है वो पांव पसार करके बाहें फैलाए हुए वो व्यक्ति जो है, वो जो राक्षसी जो है अपने स्वरूप में आ गई है ना। और भगवान ने क्या किया, उसको कहा इसको व्रज में नहीं मारेंगे, व्रज तो इतना सुंदर स्थान है गोकुल। वो गोकुल से दूर एक ऐसा स्थान था जहाँ पर कंस का बगीचा था, कंस के लिए वहां से फूल और ये सब फल वगैरह जाते थे। भगवान उसको वहां लेकर के गए, तो वहां पर ले गए और उसको वहां पर जाकर के गिराया। तो यहाँ पर आचार्य टीका करते हैं, हरिशूरी जी बोलते हैं भक्ति रसायन ग्रंथ में, कहते हैं देखो वो अपने स्वरूप में आ गई। तो वो एक ऐसे ही बोलते हैं, कहते हैं देखो भगवान का स्पर्श करने से अपना स्वरूप प्राप्त हो जाता है। तो जैसे ही हम लोग इस भौतिक जगत में हैं, लेकिन भगवान का स्मरण करते रहेंगे, भगवान का जप कीर्तन करते रहेंगे, तो जीवन के अंत में हमें अपना स्वरूप मिल जाएगा, मतलब आत्म स्वरूप। हम अपनी आत्म स्वरूप में स्थापित होकर के भगवान के धाम में उनकी सेवा करेंगे। तो ये तो भगवान का स्वभाव है, जिसको स्पर्श करते हैं, जिसके जीवन में आ जाते हैं, उसको अपना स्वरूप प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ भी पूतना जो है अपने स्वरूप में आ गई, मतलब राक्षसी स्वभाव की थी, अपने स्वरूप में आ गई, भयानक राक्षसी के रूप में वो गिर पड़ी। ऐसे गिरी मानो जैसे इंद्र के वज्र से वृत्तासुर गिरा। इसकी तुलना बहुत बार आती है, जब इंद्र ने वज्र मारा था वृत्तासुर पे, बहुत तेज आवाज करते हुए, बहुत बड़े साइज का वृत्तासुर था, वो गिरा था। तो वैसे ही पूतना जो है वो गिरी। अतमानोपि तद्देहस्त्रिगव्यत्युतन्द्रद्रुमान् चूर्णयामास राजेन्द्र महदाशीत तद्भुतम्। राजा परीक्षित, पूतना का विशाल शरीर जब भूमि पर गिरा तो 12 मील के सारे वृक्ष चूर चूर हो गए। यहाँ चूर चूर का मतलब ये नहीं है कि एकदम चूरन बन गया, चूर चूर का मतलब है कि वृक्ष टूट गए, खंड खंड में विभाजित हो गए। भगवान ने कहा इतना बड़ा शरीर है तो इसको जलाने के लिए लकड़ी भी चाहिए होंगी ना, तो भगवान ने वो भी व्यवस्था कर दिया। पूतना का शरीर जब गिरा तो इतने सारे वृक्ष की लकड़ियां जो हैं वो टूट गई, और इतना विशाल शरीर था, उस सचमुच में एकदम असामान्य लग रही थी, सामान्य नहीं लग रही थी। तो अभी उसके शरीर का वर्णन है ना, कि उसका शरीर कैसा लग रहा था, वो शरीर का वर्णन है। तो आइए हम उसको पढ़ेंगे, क्या शरीर का वर्णन था। उसके जो मुंह में दांत थे वो कैसे लग रहे थे, एकदम हल की तरह, है ना, जैसे बड़े बड़े हल होते हैं, जो गांव में जानते हैं हल का मतलब, जिन्होंने देखा हो, बड़ा सा हल होता है, तो दांत उसके हल के जैसे।
उसके नथुने, जो नाक के नथुने हैं, वो ऐसा लग रहा था कोई पर्वत की गुफाओं की तरह, वो बहुत गहरे थे, है ना। उसके स्तन पर्वत से गिरे हुए बड़े बड़े शिलाखंड के समान लग रहे थे, तो विशाल उसका शरीर था। उसके बिखरे बाल ताम्र रंग के थे, है ना, जैसे तामा होता है। उसकी आंखों के गड्ढे गहरे अंधे कुओं के जैसे लग रहे थे और जांघें जो थी वो ऐसा लग रहा था जैसे नदी के किनारे में, कितने विशाल लग रहे थे। उसके बाजू, टांगे और पांव बड़े बड़े पुलों की तरह थी और उसका पेट सूखी झील की तरह लग रहा था। राक्षसी की चीख से ग्वालों तथा उनकी पत्नियों के हृदय, कान तथा सिर पहले से ही दहल चुके थे। जब उन्होंने अद्भुत शरीर को देखा, सब लोग घूरते घूरते आए, उन्होंने देखा इस अद्भुत शरीर को देखा और वे और भी ज्यादा सहम गए। सोचा इतनी बड़ी राक्षसी कहां से आ गई, क्योंकि भाई उन्होंने तो सिर्फ लक्ष्मी स्वरूपा को देखा था, वो तो उड़ करके चली गई थी, और वो लोग ढूंढते ढूंढते आए, कहाँ गई, इतना बड़ा राक्षसी का शरीर देखा। तो वो लोग और भी डर गए, भाई हुआ क्या। पहले देखा बच्चों की तरह, बालम च तस्यां ऋषिक्रीडन्तं कुतो भयम्, बालम च तस्या उर्षि क्रीडन्त अकुतो भयम्। जो बच्चा था वो बिना कुछ डरे हुए क्रीड़ा कर रहा था पूतना के शरीर के ऊपर, इतना खेल रहे हैं भगवान कृष्ण। 6 दिन के थे मात्र, जैसे बच्चे होते हैं कहीं भी पड़े रहते हैं, अपने हाथ से मुड़ भी नहीं पाते, है ना, उनको उठाने के लिए भी हाथ का सहारा देना पड़ता है। भगवान भी उसी की तरह कर रहे हैं, पूतना के शरीर पर ही पड़े हुए हैं, और वहीं पर अकुतो भयम, कोई डर नहीं। बच्चों को कोई डर कहाँ होता है, बच्चों को जहां रख दो वहीं पर अपना हाथ पर चलाए। तो वैसे ही भगवान बाल लीला कर रहे हैं। अकुतो भयम गोपेस्तूणम समभेद्य, गोपियों ने तुरंत ही उसको, पूतना के शरीर पे चढ़ गई, देखा नहीं राक्षसी है कि क्या है, तुरंत उस गोपियां उस चढ़ गई और आगे बढ़ते हुए उसको, बालक को उठा लिया। गोपियों को इतना प्रेम है, यशोदा माता वात्सल्य भाव, अरे राक्षसी होगी तो होगी, कृष्ण हमारे लोग तुरंत चढ़ गई पूतना के ऊपर और बालक को वहां से लेकर के आ गई। भगवान को देख करके वो एकदम स्वस्थ हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनको बहुत सांत्वना मिली। यशोदा रोहिणी भ्यान्ता समं बालस्य सर्वतः, रक्षां विदधरे सम्यक गोपुक्षा ब्रह्मणादिभिः। यशोदा और रोहिणी अन्य सभी गोपियों ने, है ना, भगवान को संरक्षण देने के लिए, सोचिए भगवान को रक्षा प्रदान करने के लिए, भगवान को कोई प्रॉब्लम ना हो, राक्षसी के ऊपर है ना, कोई समस्या ना आए, आगे से कोई नुकसान ना हो, उन्होंने गाय की पूंछ को भगवान के ऊपर डुलाया। सोचिए वैदिक सभ्यता में लोग कितना इंपॉर्टेंस देते थे गाय को। गाय की पूंछ भगवान को संरक्षण प्रदान करने के लिए उनके ऊपर की जा रही, प्रत्येक दिन किया जाता था भगवान की रक्षा करने के लिए, गाय की पूंछ को भगवान के ऊपर किया जाता, खास करके गाय की पूंछ की जो बछड़ी की पूंछ होती है, तो ये संरक्षण प्रदान करने का वैदिक काल में तरीका होता है, बहुत इसको माना जाता है। खतरे से बचने के लिए चमड़ ढुलाई जाती है। प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि भगवत गीता में इसीलिए भगवान गायों की सुरक्षा पर बल देते हैं, बहुत आवश्यक है। अगर गायें सुरक्षित होंगी, गायें खुश होंगी, समाज खुश रहेगा। और फिर भगवान को क्या किया गया, गोमूत्रेण स्नापयित्वा, भगवान को गोमूत्र से स्नान कराया गया कि भाई जितना भी जो सब होगा, राक्षसी का संग सब खत्म हो जाएगा, सारे पवित्र हो जाएंगे, है ना। जो भगवान स्वयं पवित्र हैं, जिनका नाम लेकर के लोग पवित्र होते हैं, लेकिन वात्सल्य प्रेम और भगवान को किसी प्रकार का कुछ नुकसान ना हो, इस भावना के कारण उनको गोमूत्र से स्नान करा रही है। और फिर पुनर्गोरज सार्वतम, जो गाय के खुर से जो धूल निकलती है, उससे उसका लेप किया गया भगवान। सोचिए, है ना, ये सब तरीके हम लोगों को पता ही नहीं, शहर के लोगों को तो कुछ जानते ही नहीं है कि गाय किस तरीके से जो है कितना हमारे लिए महत्वपूर्ण है। लेकिन वैदिक सभ्यता में देखिए, फिर भगवान के शरीर के 12 अंगों पर तिलक लगाया गया रक्षा प्रदान करने के लिए, उन 12 अंगों को, ताकि भगवान के अंगों को कोई नुकसान ना हो। ये वात्सल्य भाव उनके प्रति, जो भगवान सबको संरक्षण प्रदान करते हैं। जो गोपियां हैं वो उनकी सुरक्षा के बारे में सोच रही, अपनी चिंता नहीं है, भगवान को कोई कष्ट नहीं होना। तो श्रीमद् भागवतम हमको सिखाती है कि वास्तव में हमें भगवान से कैसे प्रेम करना चाहिए, उनके लिए कैसे हमें ललायित रहना चाहिए।
और उनके लिए हमें अपने जीवन को कैसे निर्वाह करना चाहिए। तो गोपियां हो, नंद जी हो, वसुदेव जी हो, यशोदा जी हो, रोहिणी हो, हम देखेंगे श्रीमद् भागवतम में सबको बस यही चिंता है कि भगवान को कोई कष्ट ना हो। भगवान, यशोदा माता रात रात में सो नहीं पाती, नंद महाराज सोते नहीं है, हम सो जाएंगे कहीं कोई राक्षस आ गया उसने कृष्ण को उठा लेगा तो। उनको नींद नहीं आती है भगवान कृष्ण की रक्षा करने के लिए। तो भगवान पूरे विश्व को रक्षा प्रदान करते हैं, लेकिन जो भक्त इतना उनके अंदर प्रेम है भगवान को सेवा देने का, तो भगवान उनसे कितना प्रेम करेंगे। इसीलिए नंद जी, यशोदा जी कोई सामान्य व्यक्ति नहीं, भगवान के अनंत सनातन काल से वो भगवान के माता पिता हैं, प्रेम करने के कारण और भगवान को बहुत अच्छा लगता है। इसे बोलते हैं अनकंडीशनल लव, अहेतुकी प्रेम भगवान के प्रति। कोई गोपियों से पूछे, अरे तुम इतना क्यों प्रेम करती हो कृष्ण से, इतना क्यों ध्यान देती हो उनका, तो गोपियों के पास कोई कारण नहीं है बताने कि कृष्ण क्योंकि आए हैं, ये हैं वो हैं, वो बस करती हैं बस। यस, वो बस करते हैं, कोई कारण नहीं है उसके पीछे। तो जब ऐसा प्रेम होता है, यही वो प्रेम है जिसके लिए हम लालायित रहते हैं इस जगत, क्योंकि हमारा वही वैसा ही प्रेम प्राप्त करने की हमारे हृदय में इच्छा रहती है। अनकंडीशनल लव। इस संसार में हम देखते हैं बहुत सारे लोग प्रेम का हमको दिखावा करते हैं कि हम आपसे बहुत प्रेम करते हैं, ऐसा करके दिखावा करते हैं। जैसे आप अगर जाइए ट्रेन वगैरह में, तो वहां पर व्यक्ति आएंगे, भज्जी ले लीजिए, है ना, समोसा ले लीजिए, पूड़ी ले लीजिए, ऐसा लगेगा बड़े हमारे शुभ चिंतक हैं कि हम हमारे लिए इतना सुबह में वो बना करके ला रहे हैं, है ना, समोसा पूड़ी, गरम समोसा गरम पूड़ी। लेकिन गरम समोसा क्या होता है, वो 3-4 दिन पहले का बना होता है, उसको गरम करके ले आते हैं, वही गरम समोसा है उनके लिए। उनको ये मतलब नहीं होता है हम खाएंगे हमारा क्या नुकसान होगा, उनको इससे कोई मतलब नहीं, वो सिर्फ पैसे के लिए आते हैं, वही मुस्कुरा करके हमको कहते हैं, ऐसा लगता है कि ये व्यक्ति हमारे लिए बड़ा सुहृद करने वाला है। नहीं, इस संसार में सब लोग अपने से प्रेम करते हैं, अपने स्वार्थ लागी करहि सब प्रीति। तुलसीदास जी लिखते हैं, सुर नर मुनि सबकी यह रीति, स्वार्थ लागी करहि सब प्रीति। सब स्वार्थ के वशीभूत होकर के प्रेम करते हैं, लेकिन भगवान और भगवान के भक्त हैं, उनका जो प्रेम होता है वो हमारे हित के लिए होता है, क्योंकि वो हमसे किसी इस चीज के लिए प्रेम नहीं करते, वो इसलिए प्रेम करते हैं क्योंकि हम भगवान के अंश हैं, इसलिए वो प्रेम करते हैं। सबके प्रति समान भाव, दैट इज अ थिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड। तो अभी इस जगत में हम और भी बहुत सारे देख सकते हैं कंडीशनल लव किस किस प्रकार से होता है। आप ट्रेन से उतरोगे, ऑटो वाले आ जाएंगे, अरे आइए आइए बैठिए हमारे ऑटो में बैठिए, तो क्या वास्तव में वो बड़ा आपसे प्रेम करता है ऑटो वाला, आपको अपने ऑटो में बड़ा आदर सत्कार दे रहा है बैठने के लिए, क्या वास्तव में प्रेम करता है आपसे, बताइए, यस और नो? उसका प्रेम वास्तविक है या दिखावा है? दिखावा है दिखावा है प्रभु जी। दिखावा है। उसको सिर्फ चाहिए पैसे, सिर्फ पैसे चाहिए, बाकी उससे आपको कोई मतलब। आप एक बार बैठ गए, फिर वो ऐसे पैसे ऐंठेगा कि आप सोच भी नहीं पाओगे। तो इस जगत में प्रेम के नाम पर सिर्फ दिखावा रहता है, इसलिए अगर हमको वास्तविक प्रेम प्राप्त करना है तो वो सिर्फ भगवान दे सकते। इस जगत में और किसी से भी आप अगर प्रेम करोगे ना, तो या तो वो व्यक्ति चला जाएगा कुछ दिनों के बाद, या आप ही नहीं रहोगे, तो प्रेम बाधित हो जाएगा। लेकिन अगर हम भगवान से प्रेम करेंगे तो भगवान तो कभी नहीं जाने वाले, वो तो परमात्मा है और हम भी आत्मा है, हम भी कभी शरीर छोड़ेंगे, लेकिन आत्मा तो वही है। और उस कारण से हमारा और भगवान के प्रति जो प्रेम है वो हमेशा रहता है, और उसी प्रेम को हम सनातन धर्म बोलते हैं। सनातन धर्म क्या है? भगवान के प्रति सेवा, भगवान के प्रति। इस जगत में हम किसी से प्रेम करेंगे, चाहे वो माता पिता ही क्यों ना हो, है ना, वो और कोई दूसरा व्यक्ति ही क्यों ना हो, लेकिन वो एक दिन चला जाएगा, या तो वो जाने वाला है या आप जाने वाले, वो सेवा और प्रेम बंद होने वाला है थोड़े समय तक के लिए। लेकिन अगर हम भगवान से प्रेम करेंगे तो क्या कभी बंद हो सकता है? बताइए, यस और नो? बंद हो सकता है कभी प्रेम? नहीं, नहीं प्रभु जी, क्योंकि भगवान भी हमेशा रहने वाले हैं, हम भी हमेशा रहने वाले हैं, और हमारा और भगवान के प्रति जो प्रेम है वो भी हमेशा रहने वाला है।
कभी भी बंद नहीं हो सकता। तो इसलिए हमको ऐसे प्रेम के लिए एस्पायर करना चाहिए, वो है कृष्ण प्रेम, है ना। और ऐसा प्रेम जब हमें मिलेगा तब हम समस्त प्रकार के कलमशों से मुक्त होकर के और भगवान के प्रति अपनी आसक्ति को डेवलप कर पाएंगे। और भगवान के प्रति आसक्ति होगी तो इस संसार की कोई भी चीजें हमारा कुछ नहीं कर सकती। हनुमान जी बहुत सुंदर बोलते हैं सुंदरकांड में, वो बोलते हैं भगवान असली विपत्ति क्या है, विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमेरन भजन न होई। असली विपत्ति ये है कि आपका स्मरण और भजन नहीं हो पा रहा है, ये जीव के लिए सबसे बड़ी विपत्ति है। बाकी कोई विपत्ति थोड़ा ना है, बाकी क्या विपत्ति है, बाकी कोई विपत्ति नहीं सकता। असली विपत्ति है कि उस जीव से आपका भजन ना हो पाए। जब तक भजन हो रहा है, कीर्तन चल रहा है, नाम जप हो रहा है, तब तक उसको तो कोई विपत्ति है ही नहीं, वो कुछ समझेगा ही नहीं उन सबको, वो तो उसके बाएं हाथ का काम है ना। सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो तो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम वाप्स्यसि। भगवान कहते हैं सुख दुख में समान आचरण रखो, क्योंकि वो सब चीजें आपको प्रभावित ही नहीं कर पाएंगी। कोई सुख आपको अहंकार दे ही नहीं सकता अगर आपके अंदर भगवान की आसक्ति, भगवान के प्रति प्रेम है। वो सुख आपको कंफर्ट जोन में नहीं लेके जा सकता, क्योंकि भगवान के प्रति आसक्ति है। और कोई दुख आपको भगवान की सेवा से अलग नहीं कर पाएगा अगर भगवान के प्रति आसक्ति है। आप कहोगे भगवान की सेवा कैसे छोड़ सकता है, चाहे जो भी दुख हो, चाहे जो भी चीजें हो, भगवान तो हमारे साथ, उनकी सेवा कैसे छोड़े, उनसे उनको भोग क्यों ना लगाएं, उनका नाम जब क्यों छोड़ें। अगर उनसे आसक्ति हो गई है तो चाहे सुख आए या दुख आए, हम दोनों में अपने आप को स्टेबल कर पाएंगे और कंसिस्टेंटली भगवान के नाम होगा जब करके इस संसार जो डुअलिटी से भरा हुआ है, हमेशा यहाँ सुख दुख आते रहते हैं। आज जो एक सुखी है हमेशा सुखी नहीं रहने वाला, दुखी होगा। जो दुखी है वो हमेशा दुखी नहीं रहने वाला, फिर थोड़ा दिन में सुख आने वाला। तो इस डुअलिटी से भरा हुआ जो संसार है, इसमें वो बड़े आसानी से स्थिर रह करके, है ना, शरीर को छोड़ करके भगवत धाम जा सकते हैं, जिसने अपने मन को भगवान में स्थिर कर लिया है। इसलिए हमारे जीवन का लक्ष्य है भगवान से आसक्ति डेवलप करना, भगवान से आसक्ति हो, है ना। जब हमें पास टाइम पढ़ते हैं, देखिए कितना सुंदर हमको सीखने को मिलता है। परीक्षित जी परेशान हो जाते हैं जब भगवान को देखते हैं कि पूतना आ गई, है ना, कहीं नुकसान ना कर दे भगवान को। तो शुद्ध गोस्वामी बताते हैं नहीं नहीं डरो मत, है ना। अरे भगवान का नाम जहाँ पर बोला जाता है वहां पर कोई राक्षसी प्रभाव नहीं डाल सकती, जहां पर स्वयं भगवान है तो उनका क्या हो सकता है, तुम परेशान मत हो। तो ऐसी आसक्ति हमको भगवान से डेवलप करनी है ना, भगवान की सुरक्षा की भावना, है ना, भगवान से प्रेम की भावना, वो हमको डेवलप करना है। यही भागवतम का लक्ष्य है। भागवतम हमको भगवान से कैसे प्रेम करना है, कैसे आसक्ति करनी है, वो सिखाती। भगवान भगवत गीता में 7वें अध्याय के पहले ही श्लोक में, भक्ति योग का जो पहला ही श्लोक है, उसमें भगवान यही बोलते हैं कि अर्जुन तुम्हें सीखना है कि मुझसे आसक्ति कैसे डेवलप करो। जीवन का लक्ष्य विरक्ति नहीं है, जीवन का लक्ष्य है आसक्ति को डेवलप करना भगवान के अंदर। विरक्ति तो अपने आप हो जाएगी। जैसे हम एग्जांपल हमेशा देते हैं, 56 भोग आपको मिल गए तो आप सूखी रोटी क्यों खाओगे। वैसे इस भौतिक जगत में जो सुख दिखते हैं हमको, अरे ये इसमें बड़ा आनंद है, ये बड़ा आनंद है, वो बड़ा आनंद है, वो हमको इसलिए दिखते हैं क्योंकि हायर टेस्ट मिला ही नहीं है अभी तक, है ना। भगवान का हमने आनंद चखा ही नहीं, भगवान से ममता का आनंद तो चखा ही नहीं। तो इस जगत के छोटे छोटे सुख हैं जो सुअर बिल्ली कुत्तों को भी मिल जाते हैं, उन सुखों वो सुख हमको आकर्षित दिखाई देते हैं। जैसे आप सोचिए, क्या कोई जो सुअर जिन चीजों से आकर्षित होता है, क्या वो चीजें आपको आकर्षित लगी, बताइए। यस और नो? क्या वो चीजें आपको आकर्षित कर सकती हैं जिससे सुअर आकर्षित होते हैं? कभी भी नहीं प्रभु, नहीं आप आकर्षित हो गए। ठीक वैसे ही इस जगत के जो भोग हैं वो उसी की तरह हर योनि में सबको प्राप्त है, चाहे कोई सुअर हो, बिल्ली हो, कबूतर हो, बंदर हो। जो भौतिक सुख है ना, हर योनि में प्राप्त है। और इस तरीके की माया का प्रपंच है कि जो व्यक्ति जो जीव जिस योनि में होता है उसको उसी टाइप की चीजें अच्छी लगती है ना, वो दूसरे के पीछे नहीं भागेगा, उसको आकर्षित उसी के दायरे में, जो शरीर के दायरे में जो चीजें हैं वही आकर्षित दिखेगी।
जैसे आप सुअर के भोग को देख करके आकर्षित नहीं होंगे और सुअर आपके भोग को देख करके आकर्षित नहीं होगा। आप हो सकता है पनीर गुलाब जामुन को देख करके आपके मुख में लार आ जाए, सुअर को लार नहीं आएगी। सुअर तो देखेगा भी नहीं उधर, है ना, उसको विष्ठा देख करके उसके मुख के अंदर लार आएगी। तो माया देवी ने इस तरीके से इस जगत को बनाया हुआ है। लेकिन मनुष्य जीवन का मतलब क्या है कि हम इस चीज को समझें और भगवान के साथ अपनी आसक्ति को डेवलप करें हायर टेस्ट में, और इन सारे चीजों से, इस ड्युअलिटी से ऊपर उठे, सुख दुख मान अपमान सर्दी गर्मी, इन सब चीजों से ऊपर उठ करके भगवान से आसक्ति को डेवलप करें और भगवान के कष्टों में अपने आप को फील करें। जैसे हम जब शास्त्रों में पढ़ते हैं, जब जन्मोत्सव हो तो हमें उसमें आनंद मिले, है ना, और उस तरीके की स्ट्रेस, उस तरीके की डिस्ट्रेस जैसे परीक्षित महाराज को हो रही है, वो हमारे अंदर प्रकट हो, भगवान की लीलाओं के अंदर प्रवेश करके, तब वास्तविकता में हम भगवान से अपने आप को आसक्त कर सकते हैं। और इसलिए भागवतम हमको पढ़ना चाहिए, स्वयं भगवान कृष्ण हैं जो हमारे लिए इस कलयुग में आए हुए। तो इसका हम जितना अध्ययन करेंगे उतना हम अपने अंदर भगवान के प्रति प्रेम को देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि हमारे अंदर विकसित हो रहा है। यस, आप में से किसी का कोई प्रश्न है आज के सत्र से? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।